हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है हमारा जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताए थे सीपी ब्लैकर के व्यूज़। तो आज मैं बताऊंगी व्यूज़ ऑफ थॉमसन, बोग एंड नोथिस्टिन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। W.S. थॉमसन, F.W. नोथिस्टिन तथा बोग आदि जननांगीय विदों का विचार है कि सीपी ब्लैकर द्वारा बताई गई जो 5 अवस्थाओं में से आज केवल बीज की 3 अवस्थाएं ही पाई जाती हैं। उन लोगों ने ब्लैकर की प्रथम व अंतिम अवस्थाओं को असाधारण बताया है। उनके अनुसार ना तो जनसंख्या उच्च स्तर पर स्थिर होती है और ना ही घटती दर में होती है। इसका कारण यह है कि आज भी विश्व में कोई देश ना तो पूर्ण रूप से अविकसित है और ना ही पूर्ण रूप से विकसित है। विश्व के सभी देश आज अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को जानते हुए सजग हो रहे हैं। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सभी देशों में जन्म दर से मृत्यु दर कम हो गई है। इस तरह उन लोगों ने जननांगीय संक्रमण की 3 व्यावहारिक अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जो कि निम्नांकित हैं। प्रथम अवस्था या परिवर्तन से पूर्व की अवस्था, फर्स्ट स्टेज। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों पर ही नियंत्रण नहीं रहता। फलतः जनसंख्या वृद्धि की संभावना बहुत अधिक रहती है। यह अवस्था सीपी ब्लैकर की प्रथम अवस्था के बाद वाली अवस्था यानी कि द्वितीय अवस्था से मिलती जुलती है। द्वितीय अवस्था या परिवर्तन की अवस्था यानी कि सेकेंड स्टेज और ट्रांजिशनल स्टेज। यह जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था है जिसमें जन्म एवं मृत्यु दोनों ही दरों में कमी आने लगती। इस अवस्था में मृत्यु दर में अधिक कमी आ जाती, जबकि जन्म दर पहले धीमे घटती है और फिर तेजी से घटने लगती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि देश विकास की तीसरी अवस्था में नहीं पहुंच जाता। इस अवस्था में जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। बोग ने इस अवस्था को 3 अन्य उपखंडों में विभाजित किया है, जैसे पहली, मध्य तथा बाद की अवस्था। थॉमसन, बोग तथा नोथिस्टिन के व्यूज की लास्ट स्टेज, तृतीय अवस्था या परिवर्तन के बाद की अवस्था, थर्ड स्टेज और पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज। यह अवस्था जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था है जिसमें जन्म एवं मृत्यु दोनों ही दरों में कमी रहती है। लोग संतति निग्रह के तरीकों से परिचित होते हैं तथा उनका प्रयोग जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की दर या तो शून्य होती है या उसके आसपास रहती है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा रहता है। यह अवस्था ब्लैकर द्वारा बताई गई चौथी अवस्था के समान है। ये व्यूज थे हमारे थॉमसन, बोग और नोथिस्टिन के जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत को लेकर के। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।